Hello guys, welcome to my channel The Sun Tarot 7777। होप यू ऑल आर फाइन। आप बहुत अच्छे से होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, बिल्कुल पॉजिटिव होंगे। और अगर पॉजिटिव नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरीज़ है तो मुझे बताया करें। आप मुझे जीमेल पे बता सकते हैं, ओके। डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टा पे मुझे आप मैसेज कर सकते हो, ओके। और आपकी जो भी क्वेरीज़ रहती है उसमें मैं वीडियोस लाती हूँ, आप जानते होंगे। जो भी कमेंट करते हैं उन्हें पता चलता होगा। सो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं आप मुझे बताएंगे तो मैं उसमें ज़रूर से ज़रूर वीडियो लाऊंगी, ओके। बिकॉज़ वी आर फैमिली। सो मैं चाहती हूँ कि हमारा जो बॉन्डिंग है एक फ़ैमिली की तरह रहे, ठीक है। हम एक फ़ैमिली मेम्बर की तरह बने। सो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि हम अच्छे से कनेक्ट हो सके, हमारी बॉन्डिंग अच्छी बने, ओके। सो ये होना बहुत ज़रूरी है। सो आज का हमारा टॉपिक है हु आर यू। आपकी नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो भी ट्रेट्स है वो हम सारी चीज़ें देखेंगे। मतलब आप कौन हो, ये तो सभी को पता है कि हम कौन होते हैं, ठीक है, हमारा नाम होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको भी नहीं पता है कि आप कैसे हो, ठीक है। सो ये सब बातें आपको मैं बताऊंगी आपके ही बारे में। और साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या चीज़ है जो आपको आपकी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रही है। आप जो चाहते हो अचीव करना वो आपको अचीव नहीं करने दे रही है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों से आप कैसे बचोगे, कैसे निकलोगे, आप कैसे शॉर्ट आउट करोगे सारे प्रॉब्लम को, ठीक है। सो सारा कुछ हम डिटेल में जानेंगे आपके बारे में, ओके। और ये जो रीडिंग होगी ना वो टाइमलेस रीडिंग होगी। आप कभी भी देख सकते हो, मेरी जितनी भी रीडिंग होती है वो टाइमलेस रीडिंग ही होती है, ताकि आप कभी भी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, ओके। और कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। सो यहाँ पे 2 फाइल है, फाइल 1, फाइल 2। और आज का जो रीडिंग होगा वो डेट ऑफ मंथ के अकॉर्डिंग होगा। मतलब कि आपका जो मंथ है आप वो मंथ सेलेक्ट करिए, मंथ सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आप अपनी रीडिंग देख सकते हो, ओके। सो आप या तो चाहे तो फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। फाइल 1 में फरवरी है, अप्रैल है, जून है, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर। फाइल 2 में जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, दिसंबर। और अगर आप फाइल नहीं सेलेक्ट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द मंथ तो आप कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला कार्ड है फाइल 1 के लिए, ये है बाउंड्रीज, ओके। सो यू कैन सी दिस, ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। और फाइल 2 सेलेक्ट करते हो तो आप ये सेलेक्ट करोगे ल्यूमिनोसिटी, ओके। सो और मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। मैं आपको कैसे बताऊं कि मुझे कितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके बस एक छोटे से सब्सक्राइब करने से, ओके। और साथ साथ अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो जीमेल पे, इंस्टा पे, ओके। सो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं फाइल 1 की। सो हेलो फाइल 1, होप कि आप ये ब्यूटीफुल सा कार्ड सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर अपने मंथ्स को सेलेक्ट करके आए होंगे। सो चलिए आपके लिए कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं आप कैसे हो, आपका पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्या आपके पास्ट में हुआ था और फ्यूचर में क्या हो सकता है, ओके। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई व्यूअर्स। प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड मी। चलिए कार्ड्स लेते हैं। प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड मी, ओके। नाइस, ओके। ओ एक लास्ट कार्ड लेते हैं, ऑलराइट। चलिए देखते हैं, समझते हैं क्या कह रहे हैं ये सारे कार्ड्स। सो फाइल 1, पता है आपको आपका सबसे पहला कार्ड ही सबसे प्यारा मैसेज दे रहा है आपके बारे में, ओके। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि आप जो है एक बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक रेप्यूटेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, ओके। साथ साथ ऐसा दिख रहा है कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ठीक है। और बहुत सारे पार्टीज़ होते हैं आपके घर में, बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रेशन होते हैं, ठीक है। मतलब आपके घर में बहुत सारे लोगों ने बहुत
कुछ अचीव किया है, बहुत सक्सेसफुल है, ठीक है। और आप भी जो है अभी पढ़ाई में कर रहे हो, ठीक है, स्टूडेंट दिख रहे हो, कुछ लोग जॉब में दिख रहे हो मुझे, तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा खुशहाली दिख रही है आपके घर में, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों की शादी हो चुकी है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और हमेशा ऐसा दिख रहा है कि आप हमेशा खुश ही रहते हो, ठीक है। ऐसा कभी कोई सिचुएशन आता है लाइक ब्रेकअप्स वगैरह जिसमें आपको दुख मिलता है, ठीक है, कभी आप डिप्रेस हो जाते हो, इसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हो, कभी कोई आपसे धोखा देता है, और वो धोखा देने वाले बाहरी लोग ही होते हैं, कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं होते। फैमिली में आपको हमेशा खुशी मिलती है, आप बहुत खुश रहते हो फैमिली में, ठीक है। फैमिली वाले आपको कभी भी किसी चीज़ से दुखी नहीं करते, आप जो चाहते हो आपको अपने फैमिली से मिलता है, ठीक है। आप अपने पापा मम्मी को जो कुछ भी कह देते हो तो वो आपको ला कर देते हैं। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, आप थोड़े से प्यारे शौक दिखाई दे रहे हो, स्वीट पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। थोड़े से ऐसे आराम में रहने वाले दिखाई दे रहे हो, फ्रेंड में रहने वाले दिखाई दे रहे हो, फ्रेंड के साथ पार्टीज़ करने वाले दिखाई दे रहे हो। आप चाहे फीमेल हो या फीमेल हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ओके। सो ये सभी के लिए है। सो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका लाइफ जो है बहुत रॉयल लाइफ मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा लाइफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अप एंड डाउन तो सबके लाइफ में आता है, ठीक है, क्योंकि लाइफ ही जो है सीखने का नाम है। सो अप एंड डाउन तो होते होंगे, लाइक ब्रेकअप्स वगैरह मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी ने आपका बहुत ज़ोरों शोरों से दिल तोड़ा है, बहुत बुरी तरह से, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहे थे अपने पास्ट में, ओके, ऐसा दिखाई दे रहा है। सो इससे ये पता चला कि आप बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, बहुत खुश रहते हो, आपकी फैमिली आपको बहुत खुश रखती है, आप अपने फैमिली से भी बहुत प्राउड फील करते हो अपने फैमिली पे भी कि हाँ मुझे ऐसा फैमिली मिला है, ठीक है। साथ साथ मुझे ये दिख रहा है फॉर योर फ्यूचर कि आप भी बहुत ज़्यादा, जैसे आपके फैमिली मेम्बर बहुत कुछ अचीव किया है अपने लाइफ में, उसी तरह से आप भी उनसे बहुत कुछ सीख कर अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करोगे। हर वक्त जो कुछ आप चाहोगे ना वो आपको मिलेगा लाइफ में, ठीक है। बस आपको सच है कि मेहनत करनी है, क्योंकि हर चीज़ के लिए हमें मेहनत करना ही होता है। तो आप मेहनत भी करोगे और थोड़ा आपका लक भी साथ देगा, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और आप बहुत आगे जाओगे। हर कदम कदम पे आपको सेलिब्रेशन मिलेगा, पर शर्त यह है कि आपको ट्राई करना शुरू करना हो, क्योंकि बैठे बैठे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप फैमिली में रहने वाले हो, फ्रेंड में रहने वाले हो, ठीक है। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हो लोगों पे, और ब्रेकअप्स आपको मिला है। अगर प्यार की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात करूँ, तो ब्रेकअप आपको मिला है, लेकिन ये जो कार्ड है ये बहुत अच्छा कार्ड है। ये आपको आपके फ्यूचर के लिए ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी शादी जो होगी ना वो भी एक बहुत अच्छे रेप्यूटेटेड फैमिली में होगी, मतलब आपको अबंडेंस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है। अगर मैरिज के बारे में बात करें, रिलेशन के बारे में बात करें, आगे चल के आपको बहुत कुछ मिलेगा, एक बहुत अच्छा रोमांटिक रिलेशनशिप आपको मिलेगा, ठीक है। और ये धोखा जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको प्यार में ही धोखा मिला है, ठीक है। और ऐसा कुछ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा फ्रॉम द फर्स्ट कार्ड, ओके। सो ये तो बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है कि आपके दिल में किसी ने बड़े बड़े शॉट्स घोंप दिए हैं, ओके। तो ऐसे फ्रेंड भी हो सकते हैं, ओके, लेट्स क्लियर मोर। और मनी की तो आपको कमी नहीं है, आपके घर में मनी जो है बरसते हैं, बहुत पैसा है आपके पास, आपकी फैमिली के पास। हो सकता है आपने भी कुछ बिज़नेस वगैरह शुरू किया है जिससे आप भी बहुत फटाफट सक्सेसफुल हो रहे हो, काम कर रहे हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने भी बहुत कुछ अचीव कर रखा है, अभी बहुत कुछ अचीव कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। ऑफकोर्स करोगे, बिकॉज इतनी अच्छी फैमिली मेम्बर है, पढ़े लिखे लोग हैं। सो आप भी आगे ही जाओगे ऑफकोर्स, क्योंकि उनकी परछाई आप पर भी पड़ रही है, ठीक है। साथ साथ अगर हम देखें हेल्थ के बारे में, सो आपका हेल्थ जो है अच्छा रहता है, ओके। उसी घर में सेलिब्रेशन होता है जिस घर में सारे लोग हेल्दी होते हैं, फिट होते हैं, ओके। तो यहाँ पे भी आप एक फिट पर्सन दिखाई दे रहे हो, स्मार्ट पर्सन दिखाई दे रहे हो मुझे, और आपका हेल्थ भी मुझे अच्छा ही दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअली कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो, भगवान से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्ट हो। अब जिस तरह से आप जो है भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं, स्पिरिचुअली कनेक्ट हो, उस तरह से आपके पूरे फैमिली मेम्बर भी भगवान से कनेक्ट है। आपके घर में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, और आप ये सारी चीज़ें, अच्छी आदतें जो है अपने फैमिली से सीखे हो, ठीक है। आप जहाँ भी जाओगे ना, जिस भी फील्ड में जाओगे, आप वहाँ पे अच्छे लोग ही आपको मिलेंगे, वहाँ पे भी पार्टीज़ मिलेगी, बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रेशन होंगे, ठीक है। आपको प्रमोशन मिलेगा फटाफट। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, या फिर ये सारी चीज़ आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो चुकी है।
अगर फ्यूचर की बात करें, आपने नहीं किया है तो आपकी लाइफ में ऐसा होगा, ठीक है। और अगर हो चुका है तो कितनी अच्छी बात है ना। चलिए आगे देखते हैं सेकंड कार्ड से क्या कह रही है। सो पाइल 1, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। सो ये जो है क्लियरली दिखा रहा है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे थे, ठीक है। हो सकता है लेटली हाल फिलहाल में ही रहे हो, ठीक है। सो बुरी तरह उन्होंने धोखा दिया आपको, यहाँ पे मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है। उस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, इस वजह से आप स्ट्रेस में रहे, एंजाइटी में रहे, हार्ट ब्रोकन हुआ, ठीक है। रात में नींद नहीं आती थी, परेशान रहते थे। सो गलत इंसान से आपका पाला पड़ गया, गलत इंसान आपकी लाइफ में आ गया, ठीक है। ओके, यहाँ पे बिल्कुल मुझे दिखाई दे रहा है कि आप परेशान रहे हो अपने पास्ट में, या फिर प्रेजेंट भी हो सकता है चल रहा हो ये प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा जो पर्सन आपके लाइफ में आया वो आपको बहुत झकझोर कर रख दिया, आपको बिल्कुल स्ट्रेस में डाल दिया। यहाँ पे आपके बारे में देखा जाए तो आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, आप जो है बिलीव करते हो, आसानी से यकीन कर लेते हो लोगों पे, ओके। बहुत इमोशनल हो और बहुत सारी जो है गलतियाँ लोगों के अवॉइड कर देते हो, जिस वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। आप बहुत सारे पेनफुल सिचुएशन से भी गुजरे हो, हाँ, यहाँ पे मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है। क्यों गुजरे हो पेनफुल सिचुएशन से? क्योंकि आपने बिलीव जो कर लिया ना। सो मैं आपको यहाँ पे बस यही सजेस्ट करूँगी, यही बोलूँगी जो मैंने आपको पहले बोला था कि क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो पहला जो पॉइंट है जो आपको नहीं करना चाहिए वो ये है कि आप ईज़िली ट्रस्ट करना बंद करो, लोगों पे ईज़िली ट्रस्ट मत करो। क्योंकि बहुत सारे आपके फैमिली को छोड़कर बाहर के लोग, कुछ लोगों को छोड़कर, फ्रेंड्स बाहर के कुछ लोगों को छोड़कर कुछ ही लोग जो है अच्छे होते हैं, ठीक है। बाकी सब तो बुरे ही होते हैं, ठीक है। कुछ ही लोग जो है अच्छे होते हैं। सो प्लीज़ ऐसे इजीली ट्रस्ट मत करो आप किसी से पे भी। सो मैं आपको यही बोलूँगी, आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है, आपने बहुत ज़्यादा प्यार भी किया। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है बहुत बुरी तरह उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि किस किस के साथ ऐसा हुआ है। मैं वेट करूँगी कमेंट का, ओके। और मैं प्रे भी करूँगी उन लोगों के लिए कि सब कुछ अच्छा हो जाए। वेल, अच्छा तो ऑफकोर्स होगा ही, और उस पर्सन को भी पता चलेगा, वो जो है वो पर्सन आपके लिए तरसेगा आगे जाके कि किस इंसान को मैंने धोखा दे दिया, किसके साथ मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। कि जो इंसान सब कुछ था, उसके पास अबंडेंस था और प्यार भी इतना करता था, इतना लॉयल था मेरे लिए, तब भी मैंने ऐसा कर दिया उसके साथ, ठीक है। सो आपने बहुत कुछ उसके लिए किया, भी उस पर्सन के लिए मेडिटेट किया, मैनिफेस्टेशन किया ताकि वो पर्सन वापस आ जाए। लेकिन वो पर्सन तो धोखेबाज था ना, वो तो आपसे प्यार ही नहीं करता था। सो ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट करके भी आप नहीं पा सकते हो, क्योंकि आपके साथ यूनिवर्स जो है बुरा नहीं होने देगा। बिकॉज आपका जो नेचर है वो एक बहुत अच्छा नेचर है। इमोशनल हो, रिच हो, बहुत सारे से लोग होते हैं रिच होते हैं तो बहुत एटीट्यूड होता है, ठीक है। फैमिली में हर मेंबर सक्सेसफुल है तब भी आपको किसी बात का घमंड नहीं है, बिल्कुल आप डाउन टू अर्थ हो, बहुत अच्छे पर्सन दिखाई दे रहे हो मुझे यहाँ पे, ठीक है। सो इमोशनली इस पर्सन ने आपको बिल्कुल ब्लॉक करके दिया था, बहुत फंसे हुए थे, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों का करंट सिचुएशन भी हो सकता है बहुत लोगों से रेजोनेट कर जाए, बहुत लोगों से ना रेजोनेट करे, पर मुझे तो दिख रहा है ऐसा, ओके, कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, ओके। सो पाइवन, अब हम यहाँ देख रहे हैं 7 ऑफ वैंड्स, ठीक है। ये जो है आपके कैरेक्टर को, कैरेक्टरिस्टिक जितने भी अच्छी क्वालिटीज़ है वो दिखा रहा है, साथ साथ बहुत और भी बहुत सारी चीज़ें दिखा रही है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर हो, ठीक है, और जिसको बहुत प्यार करते हो उसके लिए दुनिया से लड़ सकते हो, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और ख़ुद पर बहुत कंट्रोल भी करते हो, इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, ठीक है। और अपने काम में भी बिज़ी रहते हो और बहुत ज़्यादा आप डिमांडिंग हो, मतलब कि बहुत लोग जो है ना आपको पसंद करते हैं, बहुत लोग जो है बहुत लड़कियां या लड़के आपको पसंद करते हैं, पर आप ऐसे ईज़िली हाथ नहीं आने वाले हो। लेकिन जिसको प्यार किया वो तो गलत ही इंसान निकला, ठीक है। सो कभी कभी ऐसा होता है जब जो चीज़ बाहर से दिखाई देता है अच्छा, बहुत सुंदर, लेकिन वो ऐसा होता नहीं रियलिटी में, ठीक है। सो आप फंस गए सारी चीज़ों में, लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं, अभी बहुत लंबी लाइफ है। क्योंकि आपका एज जो है बहुत ज़्यादा मुझे नहीं दिखाई दे रहा, आप एक यंग पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे भी आप देख रहे हो, तो 25 और 28, 29, 30 के एज के हो आप। और ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है जितने भी बाहर के लोग हैं, कुछ उस फ्रेंड में से, आपके जो फ्रेंड है उसमें से कुछ लोगों ने आप पे ब्लेम लगाया है। मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी है और आपके फैमिली का रेपुटेशन ख़राब करने के लिए बहुत सारे लोग जो है
आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपका नाम ख़राब करते हैं, ठीक है। और इस वजह से आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, ठीक है। लेकिन आप जो है फ़ाइट करते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक अच्छे फाइटर हो, ठीक है। सो आप फाइट करते हो इन सारी चीज़ों से। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है मुझे, बहुत अच्छी बात है। सो हो सकता है कि आगे जाके आप एक आर्मी पर्सन बनो, पुलिसमैन बनो, ठीक है, या फिर सिविल सर्विस में जाओ। सो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। सो आप मुझे कैसे पर्सन ओवरऑल दिखाई दे रहे हो मैं बताती हूँ। एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हुए, एक अच्छे फैमिली से, या फिर मिडिल क्लास भी हो सकते हो। साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप इमोशनल हो, जिससे प्यार करोगे, इसके लिए फ़ाइट करोगे, ठीक है, उसके साइड हमेशा खड़े रहोगे आप। उसके साथ साथ ये भी दिखाई दे रहा है बहुत इमोशनली कभी कभी वीक हो जाते हो, जिससे प्यार करते हो। और फैमिली के लिए आप इमोशनली वीक हो सकते हो उनके सामने जो आपसे सच में प्यार करता है, लाइक फैमिली, ठीक है। सो ये अच्छी बात है। बहुत डिटरमाइंड पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। और लव रिलेशन के बारे में बात करें तो अगर आप खुद से रिलेशन में आते हो, ठीक है, सो हो सकता है कि आपको धोखा मिले, आपको परेशानी मिले, आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े आगे लाइफ में, या फिर बहुत तो किया है आपने, लेकिन हो सकता है आगे करना पड़े अगर आप लव मैरिज करते हो तो, ठीक है। लेकिन बट अगर आप अरेंज मैरिज करोगे ना, तो आपकी फैमिली जो है आपके लिए परफेक्ट जो है पार्टनर ला के आपको देगी, ओके। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। सो अगर आप सेलेक्ट करते हो, पसंद करते हो, किसी से प्यार करते हो, तो प्लीज़ उसको ईज़िली ऐसे ही उस पर ट्रस्ट मत करना, उसको अच्छे से जानना परखना, देन रिलेशनशिप में आना। क्योंकि आप अगर रिलेशनशिप में आ जाओगे तो उसके बाद आपको वहाँ से हटने में बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप ऐसे किसी को दिल तोड़ के इतनी प्रॉमिस करके तो नहीं आगे बढ़ सकते ना। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप पहले उस इंसान को अच्छे से जान लेना, परख लेना, ठीक है, ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके फ्यूचर में हो सकता है रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, ओके, आपको भी या फिर आपके पार्टनर को, दोनों को साथ में प्रॉब्लम फेस करना पड़े। हो सकता है फैमिली मैटर हो जाए। सो ऐसे तो मुझे ज़्यादा ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ही आपको धोखा दे सकते हैं, ठीक है। नॉट योर फ्यूचर पार्टनर और फ्यूचर स्पाउस जिससे आपकी शादी होगी, उसके बारे में नहीं बोल रही, जो आपके साथ रिलेशन में आएंगे। इसलिए मैं आपको अभी से बता दे रही हूँ ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाएगा, ओके। सो बेटर है कि आप अरेंज मैरिज करें तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि आप लव मैरिज भी कर सकते हैं, पर बात ये होगा जिससे आप प्यार करोगे ना और जिससे शादी करना चाहोगे, प्लीज़ उसको एक बार अपने फैमिली से ज़रूर मिलाना, पूरी डिटेल निकलवाना, सारा कुछ। अगर आपकी फैमिली अग्री करती है तभी शादी करना, मैं ये कहना चाहती हूँ। तभी तो अगर सब फैमिली मान जाएगी तो वो अरेंज हो जाएगा, लव एंड अरेंज दोनों हो जाएगा। सो ये मेरा कहना है। और अगर हम बात करते हैं आपके करियर के बारे में और मनी के बारे में, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपके करियर में। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। आप हमेशा बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे कि आप मतलब कहीं भी जाओगे, कभी कोई मॉल में जाओगे, कोई कपड़ा पसंद आ जाता है 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, तो आप उसको ईज़िली ख़रीद लोगे, ठीक है। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, जैसे बहुत सारे लोगों को सोचना पड़ता है, ऐसे तो किसी को ना सोचना पड़े। मैं तो चाहती हूँ कि सभी लोग रिच हो, सभी लोग का जितना भी ज़रूरत है वो सारा पूरा हो जाए, विश है मेरी। लेकिन आपका जो है, अगर आपकी बात करें तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप हमेशा कॉन्फिडेंट फील करोगे। साथ साथ आपके पार्टनर भी आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे, जिस तरह से आप अपने फैमिली पे प्राउड फील करते हो, ठीक है। टैलेंटेड बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो मुझे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखाई दे रही है, पावरफुल एनर्जी दिखाई दे रही है, पॉजिटिव भी दिखाई दे रही है। लेकिन एक मामले में आप वीक पड़ जाते हो, जब आप अपने प्यार के मामले में वीक पड़ जाते हो, क्योंकि ऐसा सिचुएशन होता है बहुत सारे लोगों का, मैंने देखा है रियल लाइफ में भी, कि इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब धोखा मिलता है, तो उनको बिलीव ही नहीं होता है कि वो पर्सन कैसे धोखा देता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे पीछे रीज़न क्या होता है पता है? सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न यहाँ पे ये होता है कि वो इतना ज़्यादा पर्सन को ट्रस्ट दिला देते हैं ना, और फिर वो जाके तोड़ देते हैं। किसी थर्ड पर्सन से पता चलता है कि इन्होंने ऐसा किया, तो आप बिल्कुल ऐसा फील होता है कि बर्बाद हो गए हो, ठीक है। सो यहाँ पे क्लियर बहुत सारे लोगों का मैंने ऐसे देखा है, ठीक है। मैंने जैसे अपने बहुत सारे फ्रेंड्स का भी देखा है, तो उस सिचुएशन में मैंने उन्हें संभाला भी है, ठीक है। तो ऐसा देखकर मुझे बहुत ख़राब फील होता था अपने फ्रेंड्स को। सो मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ ऐसा हो, इसलिए मैं आपको पहले से ही सारी चीज़ के लिए वार्न कर दे रही हूँ, ठीक है।
करियर और मनी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करियर आपका अच्छा ही होगा। ओके, सो यहाँ पे टेम्परेस आया है, इससे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है कि आप जो है बहुत एक शांत रहने वाले पर्सन हो, ठीक है, बहुत शांत रहने वाले पर्सन हो, सारी चीज़ को बैलेंस करके चलते हो, ठीक है। जैसे कि आपका जो रिलेशनशिप था वो तो खैर कभी कभी हो जाता है, बैलेंस नहीं होता है उसमें, लेकिन प्यार ही सब कुछ नहीं होता ना, लव लाइफ ही सब कुछ नहीं होता, और भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो उन सारी चीज़ों में आपका बहुत ज़्यादा बैलेंस रहता है, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे पढ़ाई हो गया, अपना बिजनेस हो गया, ठीक है, फैमिली को लेकर चलना, तो वो सारी चीज़ें जो है आप उन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बैलेंस लेकर चलते हो। एक क्लियर माइंड रहता है आपका कि आगे जाके अब क्या करना है, ठीक है, और दिमाग जो है शांत रहता है आपका इन सारी चीज़ों में। बहुत सारे लोग जो है ये बुरे सिचुएशन से निकल चुके हैं और अब जो है बहुत कुछ सीखे हैं इन सारी सिचुएशन से। इन्होंने क्या सीखा है, सबसे पहले मैं बताती हूँ। मुझे ऐसा दिख रहा है कि सबसे पहले इन्होंने ये सीखा कि अब कुछ भी हो जाए दूसरे के प्रॉब्लम में नहीं फंसना है, किसी को पे भी ईज़िली ट्रस्ट नहीं करना है। और यहाँ पे इससे ये भी मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कि आपके जो आगे आने वाले पर्सन होंगे लाइफ में, वो आपके सोलमेट होंगे और उसके साथ ही आपकी शादी होगी, और वो आपके साथ जो रिलेशनशिप होगा ना उनका, वो बेस्ट होगा, ठीक है। हो सकता है आप एक दो रिलेशनशिप में पहले रहे हो जिसमें धोखा मिला हो, लेकिन अब जो आने वाला है वो एक फाइनल रिलेशनशिप होगा, और सच में बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है आपके लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा शांति दिखाई दे रही है आपके लाइफ में, मतलब जो आपका अंदर की जो शांति होती है ना, वो सच में बहुत अच्छे से आप उसको फील कर पा रहे होगे, ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने अब बहुत कुछ सीखे हो, ठीक है। होता है, एज के अनुसार होता है, धीरे धीरे हम जब एक्सपीरियंस करते हैं बहुत सारी चीज़ों को लाइफ में, तब हमें समझ में आता है किस चीज़ पे करना है या किस चीज़ पे नहीं करना है। तो अब हमें यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप जो है आप अपने इनर गाइडेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, अपने मतलब इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हो, ठीक है। जो भी काम होता है वो आप करने से पहले क्या करते हो, पहले 10 बार सोचते हो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब आप तो फ्रेंड भी बिल्कुल सोच सोच कर बनाते हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है मुझे। स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा भगवान से कनेक्ट हो, ठीक है, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। स्पिरिचुअल पाथ पे भी चल रहे हो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप बहुत सारे लोगों की मदद भी करते हो, ठीक है, जिस तरह से मैं करती हूँ। लाइक बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है, बहुत ब्रेकअप बहुत ख़राब लगता है उन्हें रोते हुए, तकलीफ़ में देखते हुए। सो ऐसा किसी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। सो इसका सिंपल सा इलाज यही है कि आप अपने पर्सन पे कभी कभी मतलब ऐसे क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हो। जैसे बाय द वे आप रिलेशनशिप में हो तो उनसे क्वेश्चन पूछा करो कि आप किससे बात करते हो, आपके कितने फ्रेंड्स हैं, ये सब क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। सो सोशल मीडिया पे कितने फ्रेंड्स हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कभी कभी, ये शक नहीं है, ये क्लियरिटी होनी चाहिए, बिकॉज आपका हक है, आप रिलेशनशिप में हो तो, ठीक है। साथ साथ आप पहले तो उन पर्सन को अच्छे से जान जाओ जो कि सोशल मीडिया से कनेक्ट है, तो उससे तो आपको बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्रॉड वगैरह भी चलते हैं। सो जो भी सोशल मीडिया से कनेक्ट है, ठीक है, एक एक स्टेप अच्छे से लें। सो पहलवान मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ कि आपकी जो मनी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी या रहती है, ठीक है। फ्यूचर के बारे में बताऊँ तो वो तो रहेगी, और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिक्योरिटी है, ठीक है, इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं है। लव लाइफ को छोड़ के तो सारा कुछ अच्छा हुआ है आपके साथ, और आगे लव लाइफ को लेकर भी सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपने कभी किसी का गलत नहीं किया, ठीक है। आप जो है बहुत सारे लोगों के बारे में सोचते हो, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, ठीक है। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, रिच होते हैं तो सोचते हैं कि सिर्फ मुझे अपना सोचना है बस, और किसी का नहीं सोचना, दुनिया भाड़ में जाए। ऐसा नहीं है, आप जो है बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है। आप जो है लोगों के बारे में सोचते हो, लोगों की हेल्प करते हो, सबको लेकर चलते हो, ठीक है। दिख रहा है ऐसा कि जहाँ भी हो, जिस पोजीशन पे भी हो, आप बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो वहाँ पे, सबसे आप में लीडरशिप वाली क्वालिटी मुझे दिखाई दे रही है। सो लोग आपसे सजेशन भी लेते हैं बहुत सारी बातों पे, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे ये है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, साथ साथ आपका सारा ही सिचुएशन अच्छा रहेगा, ठीक है। उतना प्रॉब्लम आपको अपने लाइफ में फेस नहीं करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ये पता चल रहा है, ओके। और हो सकता है आपके पार्टनर जो है
या फिर हो सकता है बहुत सारे लोग अभी रिलेशनशिप में होंगे, ठीक है, ये तो होगा ही, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग होंगे, तो हो सकता है वो थोड़े शक्की मुझे दिखाई दे रहे हैं, शक करने वाले नेचर के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा शक करते हैं आप पे, कभी कभी झगड़ा हो जाता है, ठीक है, कंट्रोलिंग करने के वाले नेचर के हैं, ठीक है, कंट्रोलिंग नेचर है, जेलस फील करते हैं। सो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर में दिखाई दे रही है जो अभी रिलेशनशिप में चल रहे हैं, ठीक है, जिनका रिलेशनशिप है। मनी करियर तो आपका बहुत बेस्ट दिखाई दे रहा है, ओके। सो लाइक योर फैमिली, जब से आपके फैमिली मेम्बर में सबका करियर बहुत अच्छा है, उस तरह से आपका करियर भी बहुत अच्छा है और आगे जाके आप बहुत ज़्यादा डेवलप करोगे, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि प्रोफेसर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोगों की हेल्प करते हो, सो हो सकता है कि आप लोगों को पढ़ाते हो, ठीक है, और काउंसलर हो, लोगों की हेल्प करते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, ऑलराइट। और जब कभी भी आप परेशान होते हो ना, तो सबसे पहले अपने भगवान को याद करते हो, मेडिटेट करते हो। यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि आप मेडिटेशन करना शुरू किया है तब से, जब से आपका दिल टूटा है, जब से आपको धोखा मिला है, ठीक है। धोखा हो सकता है फ्रेंड्स से भी बहुत लोगों को मिला हो, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं। सो मैं आपको ये बोलूँगी कि आपके लिए सजेशन मेरी तरफ से ये होगा कि आप जो है लोगों पे जो है ट्रस्ट बिल्कुल, हाँ, मैं आपको बोलूँगी कि आप जो है लोगों को लेकर चलें। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो गरीब पर्सन होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। ये चीज़ देखकर ना भगवान आपसे बहुत खुश होते होंगे कि आप लोगों की मदद कर रहे हो, ओके। और कोई कमी तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, अवेयरनेस जो है बिल्कुल पूरी तरह दिखाई दे रहा है, ओके। लेकिन जो दो चीज़ है ये आपके पास्ट को दर्शाती है कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, चीट किया, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है। फैमिली मेम्बर तो नहीं मुझे दिखाई दे रहे, क्योंकि फैमिली मेम्बर बहुत सपोर्टिव है आपके, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा क्या रहते थे, दुखी रहते थे, रोते रहते थे, लेकिन आप जो है ये सारी चीज़ें नहीं बताते थे अपने फैमिली मेम्बर को भी नहीं, और अपने किसी फ्रेंड को भी नहीं बताते थे, क्योंकि हो सकता है आप अपने प्राइड को बीच में ले आते थे। इसलिए नहीं बताते थे क्योंकि आप पे लोग हंसेंगे कि ये तो इतना समझदार है, इतना पढ़ने में तेज है, इतना कुछ है, फिर क्यों रोता है, क्यों इसके पास कमी है, फिर क्यों रोती है, क्या इसके पास कमी है, ठीक है। सो ये इस वजह से आपने कभी किसी को नहीं बताया इन सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन आपको बताना चाहिए था। मैं आपको ये बोलूँगी, जो गलती आप करते हो वो ज़्यादा ज़रूरी है। जब कभी भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले या तो अपने माँ को बताएं, या पापा को बताएं, या अपने भाई बहन को बताएं, ठीक है। सो ये बहुत ज़रूरी है आपको बताना, ठीक है। किसी को भी, जिससे आप, किसी से तो आप क्लोज़ होगे ना, या कोई फ्रेंड होगा उससे आप क्लोज़ होगे, तो प्लीज़ आप अपने प्रॉब्लम को ज़रूर से ज़रूर बताएं। इससे आपका जो है ना, शेयर करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आप किसी को भी नहीं बता सकते हैं तो मैं हूँ ना, मैं भी आपके एक फैमिली मेम्बर की तरह ही हूँ। आप प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए, डायरेक्टली मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिए, डायरेक्टली मुझे जीमेल पे मैसेज कीजिए, ठीक है। मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ट्रस्ट जो है ऐसे ईज़िली ना कर ले, ओके। चलिए और कार्ड्स लेते हैं और समझते हैं आपके बारे में। सो पाइल 1, यह हमारा ऑरिकल कार्ड है, एनर्जी ऑरिकल। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स, ओके। जो भी आपका प्रॉब्लम है वो मुझसे शेयर कीजिए, ओके। और आप मुझसे पर्सनल रीडिंग डिटेल में आप अपने ले सकते हो, ठीक है, पर्सनल रीडिंग ले सकते हो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। सो उसके लिए मैंने जीमेल और इंस्टा आईडी दे रखा है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स, ओके। लेट्स टेक कार्ड। बॉटम कार्ड हम लेंगे, ओके। और एक जो कार्ड हम लेंगे वो होगा, वाओ, डोर टू रोमांस, दैट्स ग्रेट। सो पाइल 1, पहले तो मैं आपके लिए वाओ बोलूँगी, ठीक है। फ्यूचर के बारे में बात करें और प्रेजेंट के बारे में बात करें, हो सकता है बहुत जल्द वो पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। डोर टू रोमांस क्लियर मैसेज दे रहा है कि आपके लाइफ में, अगर आप बहुत सारे लोग सिंगल हैं तो बहुत जल्दी मिंगल होने वाले हैं ओके। और बहुत लोग जो है परेशान हैं अपने रिलेशनशिप से, तो उनके रिलेशनशिप में हीलिंग होगी, क्लियरिटी आएगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी, ओके। ये भी दिखाई दे रहा है मुझे। सो एक, अगर आपकी लाइफ के बारे में बोले तो एक प्यारा पर्सन ही आपको मिलेगा, ठीक है। कितना अच्छा मैसेज दे रहा है ना, मतलब दोनों कार्ड जो है आए हैं आपके लिए।
एक जो है पास्ट को वो दर्शाते हैं और एक जो है फ्यूचर के लिए दर्शा रहे हैं, ठीक है। और आर्कएंजल रफाल से देखें तो ये जो है आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। जितने भी एंजल हैं वो तो आपको ब्लेसिंग दे रहे ही हैं, साथ साथ जो है ये जो आर्कएंजल रफाल है वो आपको ब्लेसिंग, आपके लिए ब्लेसिंग लेकर आए हैं, आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपका लाइफ जो है हमेशा अच्छा होगा, अबाउंडेंस होगा, आप हमेशा कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है। आपके अंदर हमेशा पावरफुल एनर्जी होगी, आपको कोई हिला नहीं सकेगा, आप हमेशा स्ट्रांग रहोगे। जिस तरह से आपको कोई तोड़ा था तो ये आपकी लाइफ में क्यों हुआ था, आप सोच कर देखें ना, तो ये आपकी लाइफ में एज अ लेसन हुआ था। अगर ये नहीं होता तो आप कैसे समझते कि ऐसा भी होता है इस दुनिया में, ठीक है। सो ये तो लेसन था, लेकिन इस लेसन के बाद आपको बहुत कुछ अच्छा मिल रहा है। डोर टू रोमांस प्यार तो दिखा रहा है कि ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो आपसे बहुत ज़्यादा भरपूर प्यार करेगा, बहुत कुछ आपको देगा, ठीक है। एक बहुत अच्छा रिलेशन देगा, एक अच्छा मैरिड लाइफ देगा जो आपको बहुत अच्छे से खुश रखेगा, ठीक है। साथ साथ आपका सारा कुछ में बैलेंस चलेगा, ठीक है। सो ये थे आपके लिए, आपके बारे में मैंने आपको बताया। बहुत सारी चीज़ें जो है आप नहीं जानते होंगे अपने बारे में, ठीक है। फाइल 1 अब हम कुछ कार्ड्स से देख लेते हैं चीट्स के थ्रू कि क्या कह रही हैं आपके बारे में। सो लेट्स टेक 1 हीलर। ओके, सबसे पहला मैसेज है हीलर। या तो आप लोगों को हील करने में मदद करते हो, क्योंकि आपको पता है जब दुख होता है तो कैसा होता है, चाहे कैसा भी दुख हो, ठीक है। या तो आप लोगों को हील करते हो, या फिर आपका, अगर आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो आपकी हीलिंग होगी। सेकेंड वन इज़ प्रॉस्पेरिटी। मैंने तो आपको ऑलरेडी बोला कि आपको सब कुछ मिलेगा, न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी और प्रॉस्पेरिटी इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। एक लास्ट वन देखते हैं, एंड दिस वन इज़ बिजनेस। यू अर्न अबाउंडेंस थ्रू बिजनेस। आप बिज़नेस करो, ओके। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बिज़नेस करो, आपको अबाउंडेंस मिलने वाला है। दैट्स ग्रेट। कितना अच्छा रीडिंग, मुझे अच्छा लग रहा है आपके लिए ये रीडिंग करते हुए, आपके लाइफ को, आपके लाइफ के बारे में जानते हुए। सो गॉड ब्लेस यू। अब चलते हैं हम पाइल 2 के रीडिंग पे, लेकिन उसके पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स को, उनको भी पता चले कि वो कैसे हैं, है ना। सो इस तरह से मुझसे कनेक्ट रहिए और चलिए चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। सो हेलो फाइल 2, होप कि आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर अपने मंथ को सेलेक्ट करके आए होंगे, जिस मंथ में भी आपकी जन्म हुई है, ओके। सो चलिए आपके लिए कार्ड्स देखते हैं और फटाफट देखते हैं आपके बारे में कि आप कौन हो, कैसे हो, कैसा नेचर है। सच बताऊँ तो मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है आपके बारे में जानने का, बहुत उत्सुकता हो रही है मुझे। सो रीडिंग मैंने अभी पाइल 1 की रीडिंग की, वो बहुत अच्छी रीडिंग हुई, ओके। सो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स का अगर रीडिंग देखना चाहते हो, जिसका डेट ऑफ मंथ जो है पाइल 1 में आता है, तो वो देख सकते हो, या तो अपने पार्टनर का भी देख सकते हो आप कि वो कैसे हैं, अगर आता है तो, ओके। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। फॉर माय व्यूअर्स जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज कि कैसे हैं। ओके, सो लेट्स टेक कार्ड्स। सो होप यू कैन सी। वैसे मैं तो एक एक डिस्कस करूँगी आपको दिखाकर सारा कुछ। ऑल राइट, वाओ, अमेजिंग। वेल, जब आपसे जुड़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। सो मैं बता नहीं सकती हूँ मुझे कितना अच्छा फील होता है जब मैं रीडिंग करती हूँ आपके लिए, और कितनी पॉजिटिव एनर्जी मुझ में खुद आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो मतलब ऐसा फील होता है कि एक फैमिली बन चुका है, और ये जो है मरते वक्त मैं ज़रूर याद करूँगी। मुझे बहुत अच्छा फील होगा कि मेरे लाइफ में ये चीज़ आया, मैंने लोगों की थोड़ी सी हेल्प की, कोशिश की। सो ये सारे कार्ड्स मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं, ओके। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आपके बारे में मैसेजेस, फटाफट देख लेते हैं। सो पाइल 2 यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है वो है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बहुत अच्छे मैसेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें को दर्शा रहा है। जैसे कि आप पहले खुद ही देख लो कि इस कार्ड में जो एक पर्सन है वो दान करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपका नेचर मैं आप बताऊं तो आप एक बहुत ही अच्छे काइंड पर्सन हो, चैरिटी करते हो, लोगों को डोनेट करते हो। मतलब आप जितना भी कमाते हो, जैसे भी हो, मिडिल क्लास हो या बहुत रिच हो, लेकिन आप डोनेट करते हो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपने अपने
मम्मी पापा, अपने फैमिली और जितने भी पूर्वज एंसेस्टर लोग हैं, दादा दादी, ठीक है, और उनके परनाना नानी, उन लोगों से सीखे हो, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें जो है जनरेशन वाइज आती गई हैं, तो आपके दादा दादी भी वैसे होंगे और उनके दादा दादी भी वैसे होंगे, ठीक है। सो आपका जो फैमिली है वो भी मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सब हार्ड वर्किंग दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत हार्ड वर्किंग दिखाई दे रहे हो स्पेशली, ठीक है। आप एक इन्वेस्टर दिखाई दे रहे हो, इन्वेस्ट करते हो और बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो अपने इमोशन पे, खुद पे, ठीक है। सो बहुत अच्छी चीज़, क्वालिटी तो मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, ओके। आप में बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत पावरफुल पर्सनालिटी दिखाई दे रही है। प्रॉस्पेरिटी जो है आपकी तरफ बिल्कुल हमेशा आती है, ठीक है। आप लोगों को सपोर्ट करते हो, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है। और आप जो है ना बहुत अच्छे भी हो पढ़ाई लिखाई में। और जो लोग भी यहाँ पे व्यूअर्स हैं, जो भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, देखते हैं, ऑलमोस्ट सभी करते हैं पढ़ाई, तो जिन्होंने मतलब पढ़ाई का फील्ड चूज़ किया है, बहुत सारे होते हैं सिंगर बनते हैं, डांसर बनते हैं और बहुत सारी फील्ड में जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी पढ़ाई करते हैं, सो वो उनको कभी एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं होगी, उनको जॉब होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है क्लियर कि आप जॉब वाले पर्सन हो, ठीक है। तभी तो आप जो है अपने पैसों को लोगों के लिए मदद करते हो, मतलब अपने पैसों से लोगों को मदद करते हो, ठीक है। तो आपका मेन मोटिव जो है, जैसे आपको पैसा मिलता है, ठीक है, तो आप जाके पहले लोगों की हेल्प करते हो। तो ये चीज़ बहुत अच्छी बात है, बहुत, ये चीज़ सभी में होना चाहिए, दुनिया के हर इंसान में ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। जब हम कुछ भी कमाते हैं, अगर हम ऐसा कहते हैं कि अगर हम 5000 भी अर्न करते हैं ना, तो उसमें से 1000 तो हमें दान करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप इसलिए ना करो कि आपको डबल मिलेगा, नहीं, भगवान आपको देखेंगे। आप इसलिए करो क्योंकि आप सच में करना चाहते हो लोगों की मदद, तो ये सारी दिल से होती है, ठीक है। ऐसे लोग होते हैं जो आप हो, मुझे बहुत प्राउड फील होता है आप पे कि आप हो, ठीक है। जो कोई भी देख रहा है मुझे कमेंट में बताना कौन कौन हो, ओके। सो लोगों को इक्वालिटी भी देते हो, मतलब ऐसा नहीं करते हो कि इसको कम देना है, इसको ज़्यादा देना है। लाइक फैमिली में भी सबको इक्वल मानते हो, ऐसा दिख रहा है कि आप सबसे बड़े भाई हो, बड़े बहन हो, ठीक है। आप तो सबको इक्वल मानते हो, अपने छोटे भाई बहन को, ठीक है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको जो पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कमाई होती है, आपकी कमाई भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये भी ऐसा दिख रहा है कि आप जो है जब कमाते हो तो लोगों की, तो मतलब बाहर के लोगों की तो मदद करते हो, जो नीडी पर्सन है। साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सन, जो भी फैमिली मेम्बर हैं, ठीक है, उनको गिफ्ट देते हो। अपने पर्सन जो भी आपके पार्टनर है, उनको तो बहुत ही खुश रखते हो आप, ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हमेशा आप जो है इक्वालिटी तो मैंने बता दिया, साथ साथ आप जो है कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते हो, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो ये बहुत अच्छा मैसेजेस दे रहे हैं आपके बारे में, एक अच्छे पर्सन हो, काइंड पर्सन हो, हेल्पफुल हो, ठीक है, लोगों की मदद कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड करते हो, ठीक है। साथ साथ मतलब भगवान को थैंक्स करते हो। इतना अच्छा पर्सन कौन होता है इस ज़माने में, आप हो। मुझे ये चीज़ सोचकर बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आप इतना कुछ दान करते हो, साथ साथ भगवान को ग्रैटिट्यूड भी करते हो, ये बहुत अच्छी बात है। हार्ड वर्कर, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो अर्न करने के लिए, पर अर्न तो बहुत करते हो, बहुत पे, आपको बहुत पैसे मिलते हैं, ठीक है, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो, लेकिन साथ साथ उसके साथ बहुत मेहनत करते हो, तभी हो आप। लीडर वाली पर्सनालिटी दिखाई दे रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। लव लाइफ के बारे में अगर बात करूँ तो बहुत सारे लोग यहाँ पे दिख रहे हैं कि रिलेशनशिप में है और उनका रिलेशन जो है स्टेबल चल रहा है, बहुत स्ट्रेंथ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है आपके बीच का बॉन्डिंग, जो भी जिनका भी रिलेशन है, ठीक है। और जो नहीं है वो बहुत जल्द अपने पार्टनर से यहाँ पे मिलेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और जो कोई भी सिंगल अभी है ना, जब रिलेशन में आएंगे तो उनका भी जो रिलेशन होगा ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, इस टेंशन वाली बात नहीं है, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है, पैसे की कमी तो मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। और आप ग्रैटिट्यूड करते हो तो ऑफकोर्स जो है आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, भगवान में जो भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, उन सारे जो भी भगवान है आप उन पे बिलीव करते हो। वैसे तो सारे भगवान एक होते हैं, और जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो उनको एक बार प्रणाम ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे आपका अगर देखा जाए तो आप एक डॉक्टर भी हो सकते हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग जो है हेल्थ केयर के फील्ड में मुझे दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ऐसा दिखाई दे रहा है पैसों से तो मदद कर रहे हैं, लोगों की इलाज भी करते हो, कभी ऐसा दिन आप रखते हो जो लोगों को फ्री में इलाज देते हो,
ओके। लेकिन कभी कभी ऐसा थोड़ा हेल्थ का भी मुझे आपका इशू दिखाई दे रहा है कि शायद आप भी कभी थोड़े बहुत परेशान हो जाते हो, मतलब इतना काम करते करते थक जाते हो, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, इम्यूनिटी वीक पड़ जाती है। अच्छे से अपना ख्याल रखो, अच्छे से खाओ पियो, काढ़ा वाढ़ा पियो। ये ज़रूरी है। और बाहर का आप नहीं खाते हो, मतलब आप मेंटेन करते हो अपने आप को, लेकिन कभी कभी ये हो जाता है कि हम एक काम को अगर हम कंटिन्यूसली करते रहते हैं ना, तो उसमें ब्रेक आता ही आता है, ठीक है। जैसे कि गांधी जी भी बोलते थे कि जब हम एक काम को कंटिन्यूसली करते हैं ना, और पूरे ताकत के साथ फोर्स लगा के करते हैं, ठीक है, पूरे एनर्जी अपने देके, तो वो एनर्जी जो है पूरी तरह हमारी एनर्जी लगती है। तो हम, ऐसा होता है ना कि हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद पूरा काम करते हैं, तो दिन होता है, उसके बाद रात भगवान ने क्यों बनाया, रात सोने के लिए बनाया, रेस्ट के लिए। उसी तरह से जब हम अपनी पूरी एनर्जी लगाते हैं, उसके बाद एक ऐसा समय आता है जब हमारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, डाउन हो जाती है, ठीक है। तो उस वक्त हमें आराम करने की ज़रूरत होती है, हम थोड़े कमज़ोर फील करते हैं अपने फिज़िकली, मैं बता रही हूँ। तो इस तरह से गांधी जी भी कहते थे, जब कुछ मूवमेंट चलता था आज़ादी के टाइम, तो वो कहते थे जब भी कुछ भी बड़ा बड़ा रिवॉल्ट होता था, तो उसके बाद ब्रेक होता था उसमें, ठीक है, रिलैक्स होते थे लोग, खुद ही वैसा हो जाता था। उसी तरह से इनके लाइफ, जो भी व्यूअर्स हैं मेरे, ठीक है, जब काम करते हैं बहुत ज़्यादा, तो धीरे 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 उनका जो है थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, थोड़ी बीमार कभी कभी पड़ जाते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, फिर उसके बाद फिर वो एक्टिव होते हैं और फिर काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अप्स एंड डाउन्स जो है लाइफ में चलते रहते हैं, ठीक है। हमारे लाइफ में भी चलते हैं, मेरे फ्रेंड्स के लाइफ में, अपने फैमिली की लाइफ में, ठीक है। तो ये चीज़ आप सब में नोटिस करते ही होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल तो बहुत अच्छा दिखाई दिया है। चलिए आगे देखते हैं हम। पाइल 2 यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स। ये जो है, ये भी बिल्कुल उसी तरह आपके स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपने पास्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करके आगे बढ़े अपने लाइफ में, ठीक है। ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में कभी था कि आपको समझ में नहीं आता था, आप ऐसे सिचुएशन में थे कि कौन सा डिसीज़न लेना है, कौन सा डिसीज़न नहीं लेना है, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप डिसीज़न लेने में थोड़े वीक हो, कि कौन सा डिसीज़न नहीं लेना चाहिए आपको समझ में नहीं आता है, और कौन सा डिसीज़न लेना चाहिए वो भी नहीं समझ में आता है आपको, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी आप हार्ड वर्क करते हो, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखते हो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस रखते हो कि हाँ, आप जो भी चीज़ करना चाहो उस चीज़ को आप करते हो, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पे द सन का कार्ड दिखा रहा है कि आपको सारी चीज़ अचीव होती है क्योंकि आप मेहनत करते हो, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि आप डिसीज़न नहीं ले पाते हो, ठीक है, लेकिन अपने हार्ड वर्क से सारा चीज़ अचीव करते हो, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो है अकेला रहना पसंद करते हो, है ना। मुझे बताना कि आप अपना अकेला रहना पसंद करते हो या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपका जो है स्ट्रेंथ आप में मुझे बहुत दिखाई दे रहा है, ठीक है। और साथ साथ ये भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, ठीक, जी तोड़ मेहनत करते हो, जिससे प्यार करते हो उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करते हो, उसकी रक्षा करते हो, ठीक है। और उसके लिए उसके साथ हमेशा खड़ा रहोगे। आप एक ऑनेस्ट पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एक लॉयल पर्सन मुझे आप दिखाई दे रहे हो। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है आपके लिए। ऐसा दिख रहा है मुझे कि आपके लाइफ में ऐसा पर्सन है जो आप पे बहुत प्राउड फील करता है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में होंगे जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी देख रहे हैं, ठीक है। इस सारे से हो सकता है रेजोनेट ना करे, लेकिन कुछ से ज़रूर रेजोनेट कर जाएंगे, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है ना, वो आपके फैमिली मेम्बर भी और या फिर आपके पार्टनर है, वो सारे लोग ही, जितने भी हैं फ्रेंड्स हैं, ठीक है। कुछ फ्रेंड हो सकते हैं जो जले, लेकिन कुछ लोग जो है आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, क्योंकि आपका नेचर इतना अच्छा है, आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है कि आप पे प्राउड फील करना लाजमी है, ऑफ कोर्स, ठीक है। द सन टैरो कार्ड आके ना आपके पूरे रीडिंग को, आपके पूरे कैरेक्टर को अच्छा बता रहा है, अच्छा चीज़ दिखा रहा है। साथ साथ आपके आगे आने वाले फ्यूचर को भी बहुत अच्छा दिखा रहा है। मतलब आपकी लाइफ में अबंडेंस होगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ और मैं आपको बताना चाहूँ तो आप जो है, आपका नेचर जो है ना, फाइटिंग वाला नेचर है। मतलब कि ये नहीं कि आप जाके सबसे लड़ते हो, लेकिन जब ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि मुझे अब आवाज़ उठानी चाहिए तो आप आवाज़ उठाते हो, लोगों की मदद करते हो, तो ये अच्छी बात है। बहुत सारे चैलेंजेस आपके पास में मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा
लोगों ने आपको आपके अपोज रहे हैं, आपको नीचे गिराने की कोशिश की है, बहुत चैलेंजेस आप फेस किए हो, लेकिन आप में जो स्ट्रेंथ है ना, ताकत, वो आपको गिरने नहीं दिया, ठीक है। आप जो है बिना थके, ठीक है, और बिना किसी से उम्मीद लगाए बहुत ज़्यादा मेहनत की हो। बहुत लोगों ने, हो सकता है बचपन में आपको लोगों ने हरास किया हो, फॉर एग्जांपल स्कूल में, ठीक है, या फिर कॉलेज के टाइम में आप कॉलेज में गए हो तो वहाँ पे रैगिंग किया हो आपके साथ। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है इस कार्ड के थ्रू कि लोगों ने आपको हरास किया, परेशान किया स्कूल में। हो सकता है स्पेशली मुझे फ्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे लोग ग्रुप्स में मिल के, या लड़कियाँ हो या लड़के हो, जेंडर स्पेसिफिक है, ठीक है। तो परेशानी आपको बहुत सारी झेलनी पड़ी है बाहर में, ठीक है, फैमिली में नहीं, बाहर में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी है। साथ साथ लोगों ने आप पे ब्लेम भी लगाया झूठा झूठा, जो कि बिल्कुल गलत था, ठीक है, वाहियात थी, अच्छी बात नहीं थी। और ऐसा भी दिख रहा है आपका लाइफ जो है बहुत ज़्यादा मेसी रहा है, बहुत ज़्यादा बिजी रहा है, ठीक है, या फिर हो सकता है अभी भी ऐसा चल रहा हो, बहुत हेक्टिक लाइफ चल रहा हो, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बहुत कुछ मिल भी रहा है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ है, आप में बहुत ताकत है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, ठीक है, ये भी दिख रहा है। आप अच्छे से हर चीज़ को मैनेज करते हो, थोड़ा डिसीजन सही नहीं ले पाते हो, और हेल्प तो करते हो, ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए आप टेंशन मत लो, आप लोगों की मदद करते हो ना, दिल से मदद करते हो ना, सो आपको कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, भगवान आपके साथ हमेशा रहेंगे, ठीक है। सो ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आपको फोर्सफुली बहुत सारे काम करवाए हो, ठीक है, कि ये कर दो मेरा हेल्प कर दो, ये कर दो मेरा हेल्प कर दो। सो इस तरह के बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं। प्लीज़ आप थोड़ा जांच परख के लोगों को उनसे दोस्ती करें, ठीक है। साथ साथ अगर मैं देखूँ आपका लव रिलेशन के बारे में देखूँ, तो आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं। हो सकता है आप रिलेशन में रहे हैं पहले, तो प्यार होगा, लेकिन बहुत सारे जो है लोग जो है आपके बीच में, आपके रिलेशन में आए होंगे, दरार डालने की कोशिश की होंगे, यहाँ पे ये भी दिख रहा है। इस वजह से आप दोनों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा होगा। यहाँ पे क्लियर मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे ज़्यादा आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं रिलेशनशिप में। हो सकता है उस पार्टनर के साथ आप अभी भी हो, ठीक है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े। आपका करियर तो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ अचीव किया है आपने, राइट। सो मुझे बताना कमेंट में आप कि क्या ऐसा है या नहीं है, ठीक है। सो मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट करो ताकि हम कनेक्ट हो सके, ठीक है। एक मैं चाहती हूँ कि एक फैमिली बने हमारी, ओके। सो जो भी व्यू करते हैं, देखते हैं वीडियोस, आप कमेंट करें, जो क्वेरीज़ हैं वो बताएं, ओके। बस ऐसे ना चले जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक बाउंडिंग बननी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग बननी चाहिए। सो फाइल 2 ये एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जो है बहुत ज़्यादा पहले अपने पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान रहे थे। क्या ऐसा है? हाँ, बहुत ज़्यादा आप सैड रहे थे, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थे किसी से, किसी ने आपको धोखा दिया, ठीक है। सेपरेट हुए हो किसी से, किसी का दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि डाइवोर्स हुआ है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को दिख रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा है इस वजह से, ओके। पास्ट में ऐसा मुझे बहुत सारी चीज़ दिखाई दे रही है, और मनी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें ना पास्ट का मुझे दिख रहा है आपका। हो सकता है किसी की लाइफ में भी चल रहा हो, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, जितना भी प्रॉब्लम है ना वो आपका सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। बिकॉज सन कार्ड जो है ना आपको फ्रीडम दिखाता है, फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जितना भी फ्रीडम के साथ साथ पॉजिटिविटी दिखाता है हर चीज़ में। अगर रिलेशन की बात करें, अगर कोई धोखा दिया है तो आपको तो सबसे पहले क्या होगा, एक बहुत अच्छा लाइफ मिलेगा, एक बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा, एक अच्छा मैरिड लाइफ मिलेगा जिसमें बहुत हैप्पीनेस होगा, हैप्पी फैमिली मिलेगा, लाइक अ ब्यूटीफुल रेनबो। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग जो है करियर में भी पीछे रह गए, ठीक है। लेकिन अब जो है क्या होगा, सब कुछ अच्छा होगा, ओके। सब कुछ अच्छा होगा, आप टेंशन मत लो, बस अपने ऊपर भरोसा रखो। अब एक दिन ऐसा आएगा ना, आप अभी बहुत वीक फील कर रहे हो सकता है बहुत सारे लोग अभी वीक फील कर रहे हो, या पास्ट में हो चुका है, बहुत सारे लोग वीक फील करते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा ना जब आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है, हज़ारों लोगों के बीच में कॉन्फिडेंट फील करोगे, ओके। बहुत सारे लोगों का ऐसा मुझे दिख रहा है 10 सन से कि जिनकी शादी हो चुकी है, ओके, मैरिड लाइफ वाले पर्सन का दिख रहा है मुझे कि
उनकी वो गुड न्यूज़ आ सकती है फॉर प्रेगनेंसी। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। हर चीज़ में एक बढ़ोतरी मुझे दिखाई दे रही है, हर चीज़ में एक आप स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हो, ठीक है, बढ़ते जा रहे हो। बहुत कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। सो टेंशन की बात नहीं है, सो कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे आपका डिसीज़न जो है ना वो आप लेने में थोड़ा फंस जाते हो। सो डिसीज़न अच्छे से लो, मैं आपको ये बोलूँगी, डिसीज़न लेने में आप मत फंसो। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है बिल्कुल नहीं समझ में आता है और आप जो है पूछते भी नहीं हो किसी से, तो पूछा करो अपने फैमिली से जो बहुत क्लोज़ है, ठीक है। मैं जानती हूँ कि आप बड़े हो, ठीक है, अपने घर में, लेकिन आपसे भी बड़े होंगे ना कोई घर में। सो आप मम्मी से पूछो, पापा से पूछो, किसी से पूछो, ठीक है। और या फिर आपके फ्रेंड है, ठीक है, तो उनसे पूछो, डिस्कस करो कि क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ पे तो आप क्लियर दिख रहा है कि आप कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि आप संभाल नहीं पाते हो, तो थोड़ा ऐसी ज़रूरत है आपको अपने आप को वैसा बनाने की कि आप सिचुएशन को संभाल लो। पर कोई ज़रूरत नहीं है, आप इतने भी परेशान मत हो, क्योंकि हर इंसान कोई परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। परफेक्ट तो नॉन लिविंग थिंग्स ही होती है। सो आप तो लिविंग थिंग हो, सो इतना भी परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी किसी दूसरे को भी कुछ कर लेने दिया करो, ओके। तो आप जितना परफेक्ट होना है ना, आप बिल्कुल परफेक्ट हो। अकॉर्डिंग टू मी आप बहुत परफेक्ट हो, क्योंकि सबसे अच्छा क्वालिटी जो मुझे आप में दिखा, ठीक है, वो ये है कि आप लोगों की मदद करते हो। और दुनिया में सबसे अच्छा यही चीज़ है कि लोगों की मदद करना। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि आप सबसे अच्छा चीज़ लोगों की मदद करना जो ज़रूरत में है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरह से भगवान जो है आप पे मेहरबान ज़रूर होंगे और यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। एक पॉजिटिव रिलेशनशिप मिलेगा आगे चल के। और हो सकता है आप पहले रहे होंगे, परेशानी चैलेंजेस फेस किए होंगे रिलेशनशिप में, लेकिन आगे तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपका दिख रहा है। लव मैरिज मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपके पर्सन आप पे बहुत प्राउड फील करेंगे, ठीक। और काफ़ी अच्छा रिलेशन होगा, मैरिड लाइफ बहुत अच्छा होगा, बाहर आप घूमने जाओगे, इंजॉय करोगे, ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है। सो पहले जो आपकी जो यहाँ पे दो प्यारे प्यारे कार्ड्स बच चुके हैं जो कि बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप बहुत ज़्यादा करेजियस पर्सन है, बहुत ज़्यादा ब्रेव है, कॉन्फिडेंट। कभी कभी ऐसा होता है नहीं हो पाते हो, लेकिन ऐसे हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हो आप, ठीक है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है, वो सिचुएशन बहुत टफ रहता होगा, मुझे पता है, तभी आप उसको नहीं संभाल पाते हो। लेकिन ऐसे तो बहुत ज़्यादा ब्रेव करेजियस पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। अंदर से बहुत ज़्यादा आपके अंदर क्या है, स्ट्रेंथ है, बहुत स्ट्रेंथ है, ठीक है। कंट्रोल करते हो अपने इमोशन को, बहुत सारी सिचुएशन को भी कंट्रोल करते हो। ऐसा जब लड़ाई का सिचुएशन हो जाता है तो आप बहुत कंट्रोल करते हो वहाँ पे अपने इमोशन को, गुस्से को, एंगर को निकलते हो, ठीक है। या फिर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। और जब कभी भी अपने ऊपर आपको डाउट होता है ना, तो आप ही उसको सॉल्व करते हो। कोई आपको आता नहीं है, किसी से आप शेयर नहीं करते हो कि मैं कैसा हूँ, आप मुझे बता दो, नहीं, आप खुद को ही बताते हो। और ये सब में ये क्वालिटी होनी चाहिए। आप में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ मुझे दिखाई दे रही है, और ये क्वालिटीज़ मुझे दिखाई दे रही है। जब भी आप शक करते हो कि मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हो पाएगा। बहुत सारे लोग इस चीज़ में फंस के रह जाते हैं और नहीं बढ़ पाते हैं आगे, लेकिन आप जो है ओवरकम करते हो इस सेल्फ डाउट से कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। आप इस चीज़ से ओवरकम करते हो और आगे बढ़ जाते हो। और इसी के साथ बहुत अच्छा मैसेज आपके लिए है, जो लोग अब्रॉड अभी तक नहीं गए हैं वो बहुत जल्द अब्रॉड जाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियर मैसेज दे रहा है। यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि आप जब शादी कर लोगे तो हो सकता है कि आप बाहर जाकर अपने पार्टनर के साथ शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। फ्रीडम दिखाई दे रहा है मुझे। आप जो है अपने पार्टनर को और अपने फैमिली को फ्रीडम दोगे, जिस तरह से आपकी फैमिली जो है आपको फ्रीडम देती है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। बहुत अच्छा मैसेज है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपका रीडिंग करते हुए। बहुत हार्ड वर्किंग हो, और यही जो हार्ड वर्क है ना आपको बहुत आगे ले जाएगा। और आप जिस भी कंट्री में जाना चाहते हो आप वहाँ जाके ट्रैवल करोगे। मुझे दिख रहा है कि आप जाके हो सकता है वहाँ शिफ्ट हो जाओ अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। और ये जो ट्रैवल होगा ना वो बहुत रोमांटिक होगा। तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ ही जाओगे पहले, ठीक है। हो सकता है बाद में अपने फैमिली के साथ जाओ, उनको बुला लो रहने के लिए, लेकिन यहाँ तो मुझे यही ज़्यादा दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ जाओगे, क्योंकि वहाँ जब आप जाओगे तो वहाँ हर एक पल बहुत रोमांटिक होगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। सो अपने पार्टनर के साथ जाओगे, और आपकी लव मैरिज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ साथ ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है, आपका जो रिलेशनशिप होगा ना वो बहुत सक्सेसफुल होगा। आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ फेस कर लिया है। लेकिन अब जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा
या जो अभी चल रहा है, ठीक है, वही आपका पार्टनर होगा, ठीक है। और आप रेडी हो जाओ हॉलीडे पे अपने पार्टनर के साथ जाने के लिए, ओके। सो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग चले गए। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, जो आपके पार्टनर है वो बाहर रहते हैं, ठीक है, ओके। तो आप जो है उनसे मिलने जाओगे, धीरे धीरे वहीं पे आप शिफ्ट हो जाओगे, अपना बिजनेस डेवलप करोगे। तो यहाँ मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और बहुत सारी बिजनेस ट्रिप पे भी जाओगे, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हेल्थ जो है कभी आप का हो सकता है थोड़ा डाउन रहे, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जब भी डाउन होगा तो आप बहुत जल्दी रिकवर करोगे। मैंने इसलिए आपको ये बात बोल दी क्योंकि ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि सब हेल्थ आपका हमेशा अच्छा रहेगा, क्योंकि होता है जब हमारा क्लाइमेट चेंज होता है, हम जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको सर्दी खांसी बुखार ऐसा हो, लेकिन वो आप जितना भी अभी प्रॉब्लम चल रहा है ना, वो सारी चीज़ों से आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाओगे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और आप ये तो एकदम कंफर्म कर लो कि आप जाओगे अब्रॉड। तो जिन जिन का भी सपना है ना अब्रॉड जाने का, वो ज़रूर पूरा होगा। आप बिल्कुल ये एकदम बिल्कुल इससे खुश रहो, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। चलिए कार्ड्स से हम देखते हैं और कार्ड्स के थ्रू और क्लियर करते हैं मैसेज आपके बारे में। मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है ये बताते हुए कि आपकी लाइफ जो है आगे बहुत अच्छी चलेगी। सो लेट्स टेक कार्ड, लेट मी सफल। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। चलिए बॉटम ऑफ द टेक हम लेंगे अप्रिशिएशन। वाओ, यहाँ पे एक और कार्ड आया है द वर्ल्ड, ये जो बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है कि आप ट्रैवल करने वाले हो, ओके। एक लास्ट कार्ड लेते हैं। ओके, दैट्स इट। सो पाइल 2, एक चीज़ जो आपके लिए आया है वो मैं आपको बता देती हूँ, आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो आपकी एनर्जी है वो हो सकता है एग्रेसिव हो थोड़ी, ठीक है। आप में है वो एनर्जी, एग्रेसिव एनर्जी है आप में, ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो आप कंट्रोल भी करते हो, मैंने आपको बोला। लेकिन ये एनर्जी जो है ना, एग्रेसिव एनर्जी, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकती है। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ झगड़ा कर लो, मतलब किसी के साथ भी कर सकते हो। मतलब एक बात बोल रही हूँ कि आप ये झगड़ा किसी से करते हो सकता है बाहर में ही किसी से झगड़ा कर लो और कभी कंट्रोल ना कर पाओ, तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। ये जो एग्रेसिव एनर्जी है, तो बहुत सारे लोग जो है व्यूअर्स एग्रेसिव एनर्जी के हैं यहाँ पे, ठीक है। सो लास्ट कार्ड जो ये आया है, तो मुझे लगा कि मुझे ये बता देना चाहिए। सो जब कभी जिस तरह से आप कंट्रोल करते हो ना अपनी एनर्जी को, तो उसी तरह से कंट्रोल कर लेना, ठीक है। हो सकता है सामने वाला कुछ ऐसा आपको बोल दे, कुछ भड़काने का ऐसा बात बोल दे कि आप कंट्रोल ना कर पाओ। तो जब अगर ये एनर्जी उठेगा ना, तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, ठीक है। सो मैं आपको ये बोलूँगी कि जिस तरह से आप कंट्रोल करते हो उसी तरह से करना ही नॉर्मल है, बस मैं आपको बता दे रही हूँ। और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे जो है, अगर आप रिलेशनशिप में होंगे तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहेगा। जो भी सिंगल है तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। और बहुत सारे लोग हो सकता है रिलेशनशिप में हो, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तभी तो आप अपने पार्टनर से मिलने जाओगे ना। यहाँ पे भी वही इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे भी वही इन्फॉर्मेशन। और आप वर्ल्ड ट्रैवल भी करोगे, बहुत सारे कंट्रीज़ जाओगे, ये भी दिख रहा है। तो हो सकता है अपने पार्टनर के साथ जाओ, पार्टनर के साथ तो फिक्स है मुझे दिख रहा है, और फैमिली के साथ भी जाओगे, ठीक है। साथ साथ बहुत लोग जो है आपके वर्क को, आपके काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। जहाँ भी जाओगे, जैसे लाइक बाहर के कंट्रीज़ में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे जॉब के ऑफ़र्स मिल जाएंगे बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। बिकॉज़ यहाँ पे आप अच्छे पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड पर्सन भी मुझे दिख रहे हो। सो ये सारी चीज़ें मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। सो करियर और मनी को लेकर मुझे कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है इन फ्यूचर, ठीक है। लेकिन हाँ, पास्ट में आपने बहुत स्ट्रगल किया है, आप हार्ड वर्क भी करते हो, अभी भी हार्ड वर्क करते हो, तभी आपको बहुत कुछ मिलता है। आपकी जो इनकम है, ठीक है, वो आपके हार्ड वर्क पे ही डिपेंड करती है। आप जो इतना हार्ड वर्क करते हो ना, इस वजह से ही आपकी इनकम जो है इतनी हाई है, ठीक है। सो इसी तरह हार्ड वर्क करते रहो, ठीक है। और अपने पार्टनर को, अपने फैमिली को हमेशा खुश रखो, ओके। सो यहाँ पे मैं कुछ और कार्ड्स देख लेती हूँ जिससे क्लियर हो सके आपके बारे में। सो
Please angel help me, guide me and give me accurate message for my viewers. Let's take one. Okay, achievement. Wow, if you want you can achieve. मैंने आपको बोला ना कि मैं क्या बोलूँ, आप तो खुद ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हो, सो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैंने आपको बताया कि हाँ, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो मेहनत करके, सो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है ना आपके लिए। चलिए और देखते हैं। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई व्यूअर। रिस्पेक्ट, योर वर्क ब्रिंग्स यू रिस्पेक्ट। क्या बात है, बहुत अच्छी। मैंने बोला ना कि आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, और यहाँ पे भी मैंने बताया कि आपका रिस्पेक्ट आया, तो मतलब लोग जो है आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे, ओके। और अप्रिशिएट करते भी है, फ्यूचर के लिए भी मुझे दिख रहा है और प्रेजेंट के लिए भी मैं बता रही हूँ। पास्ट में तो बहुत हार्ड वर्क किया आपने, बहुत कुछ फेस किया, ब्लेम भी फेस किया, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर रिस्पेक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। अप्रिशिएशन आपको मिलेगी, ये आप देख सकते हो अप्रिशिएशन, ओके। रीडिंग तो बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छा मुझे फील हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है मुझे आप पे। डोंट गिव अप, सक्सेस अहेड। वाओ, अमेजिंग। मतलब ये तो आपका ज़्यादा बहुत सारे लोग हो सकता है परेशान है अपने सक्सेस को लेके, ठीक है, मतलब अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, तो भगवान आपको इशारा कर रहे हैं, इशारा दे रहे हैं कि आप टेंशन मत लो, ठीक है, क्योंकि जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो आपको मिलेगा ही। सो प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। सक्सेस बस थोड़ा सा आगे चल रहा है, हार मत मानो, आपको मिलेगा। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ओके। ऑर्गेनाइज टू डेडिकेट, फोकस, ऑलराइट। जब कभी भी आपका फोकस इधर उधर हो, बिल्कुल फोकस करना खुद पर। योर आंसर इज़ यस। सो आपका जो भी क्वेश्चन दिमाग में आया है, ठीक है, इस रीडिंग के दौरान जो कुछ भी, कुछ तो पॉइंट्स आए होंगे ना दिमाग में, क्वेश्चन आए होंगे कि दी ने ऐसा बोला तो क्या बात होगी, इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल यस होगा, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है आपका। और देखते हैं। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी दिस टू पाथ। यू आर ऑन द राइट पाथ, आप बिल्कुल सही पाथ पे हो, चाहे वो लव लाइफ हो या आपके करियर, क्रिएटिव राइटिंग। योर वर्ड्स हैव मैजिक विच यू कैन स्प्रेड थ्रू द वर्ल्ड। वाओ, द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड, यू कैन सी हियर, बहुत ज़्यादा कनेक्शन मुझे दिख रहा है द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड से, ओके। सो ये सारे चीट्स के थ्रू मैंने आपके बारे में देखा। सो ये थी आपकी रीडिंग आपके बारे में ही। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये रीडिंग करते हुए, ओके। सो जो भी क्वेरीज़ होगी, यहाँ पे आपकी रीडिंग जो है ख़त्म हो चुकी है, और जो भी आपकी क्वेरीज़ होगी वो भी मुझे बताना, ठीक है। जो भी आपका टॉपिक होगा वो मुझे बताना, मैं उस पर भी वीडियोस ले आऊँगी, ठीक है। और साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ बस आपके एक छोटे से सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। मैं आपके लिए अच्छे वीडियोस लाऊंगी, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं, क्या कमी रह जाती है वीडियोस में, ठीक है, अब मुझे बताएं, वो सब कुछ कमी पूरी होगी, ओके। सो आप अपना ख्याल रखना और अच्छे से रहना, पॉजिटिव रहना, ठीक है। और इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, आप कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली मुझसे जीमेल, इंस्टा पे, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।